स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम असेसमेंट के बारे में करने वाले हैं। जो भी आपकी असेसमेंट आती है, समेटिव असेसमेंट है आपकी, फॉर्मेटिव असेसमेंट है आपकी, इन सब के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं, सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो इसके अंदर आता है मेजरमेंट का। मेजरमेंट मीन्स मापन। ये जो होती है मात्रात्मक होती है, क्वांटिटी में होता है। देन आफ्टर आपका आता है असेसमेंट। असेसमेंट माने होता है आंकलन। आंकलन जो होता है इसको डायग्नोसिस मीन्स निदान पता करना, ये सब चीजें भी इसके अंदर आती हैं। देन आपका आता है इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन जो होता है वो भी इसके अंदर आता है। तो देखिए, जब हम डायग्नोसिस करते हैं, निदान पता करते हैं, तो उसके बाद फाइंडिंग लर्निंग गैप मीन्स आपके बीच में कितना गैप रह गया, आपकी पढ़ाई में कितना गैप रह गया, तो हमें कितना इम्प्रूव करना है। ठीक है, हमें अपनी पढ़ाई को कितना इम्प्रूव करना है, टीचिंग को। देन आफ्टर लर्निंग प्रोग्रेस, जो लर्निंग प्रोग्रेस चलता है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट उसको कहते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या है, जो एनुअल एग्जाम होना होता है ना, वो जो एनुअल एग्जाम होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है। मतलब कि सारा काम होने के बाद जब हमें खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम एग्जाम देने के लायक हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जब हमें अपनी प्रोग्रेस चेक करनी होती है वो समेटिव के अंदर आता है। और जो चीज़ देखिए चल रही होती है, ठीक है, प्रोसेस चल रहा होता है, प्रोसेस के अंदर फॉर्मेटिव आता है। तो इसके जो पार्ट डिवाइड करके 4 तरह के पार्ट हैं, जिसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग मीन्स होता है कि ड्यूरिंग लर्निंग के लिए, फॉर मीन्स के लिए, यानी कि ड्यूरिंग लर्निंग जब हम काम कर रहे होते हैं, हमारा काम चल रहा होता है, तो वो जो क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है, इसी की तरह सेकंड आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है के लिए, का असेसमेंट ऑफ लर्निंग है टू चेक प्रोग्रेस। अब मैंने कितनी प्रोग्रेस की, मेरा जितना काम हुआ है मैं उसको प्रोग्रेस के लिए यूज कर रहा हूँ, कितनी प्रोग्रेस की, तो हम उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं। देखिए जैसे मैंने ये पुट किया है सारा क्वेश्चन, अब इसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन डिवाइड होते हैं। देन क्वेश्चन का जब आंसर दे रहे होते हैं तो वो समेटिव असेसमेंट में आता है। उसके बाद थर्ड आ जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। अब असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर आता है सेल्फ, खुद का निरीक्षण कि मैं कितना कर सकता हूँ। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह से। फिर आपका आता है असेसमेंट इज लर्निंग। जो असेसमेंट इज लर्निंग है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है, जो बुक्स के अंदर होता है, सिंबल के रूप में होता है, क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग होता है। तो उसमें पूछा जाता है क्या आप ये जानते हैं, ये कैसे हो गया, या इसके बारे में आपको पहले पता था, समथिंग, ये सारी वर्डिंग होती है। तो आपको अगर जब ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।